नमस्कार फ्रेंड्स, मैं अभी हूँ गड्डी रोड पे। शिक्षा एक्सप्रेस के माध्यम से डिजिटल दर्शन हम आप लोगों को करा रहे हैं कि कोरोना काल है, कोई घर से बाहर नहीं निकल पा रहा है। देखिए कितना खूबसूरत मंदिर है। अभी हमारे पास पंडित जी भी आएंगे, वो यहाँ का इतिहास बताएंगे। अभी हम शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पंडित जी के साथ। मैं पंडित श्यामबाबू शर्मा, शर्मा मानस मंडल, संगम विहार कॉलोनी, जोसगंज स्थित श्री राम मंदिर से बोल रहा हूँ। ये मंदिर 1985 में निर्मित किया गया था और अजमेर शहर के जाने माने पंडित घनश्याम दास जी मिश्र के सानिध्य में इन सभी मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा की गई थी। इस मंदिर में सन 1985 से हम लोग सभी प्रकार के अन्नकूट महोत्सव, जन्माष्टमी महोत्सव, शिवरात्रि महोत्सव, सारे प्रकार के महोत्सव इस मंदिर में हमारे ही द्वारा अर्जित किए हुए धन से, हमारे पांडित्य के अर्जित किए हुए धन से ही हम इस मंदिर का संचालन करते हैं। हम किसी भी प्रकार का किसी भी बाह्य व्यक्ति से कोई चंदा ग्रहण नहीं करते। बालाजी महाराज की कृपा है। ये बड़ी प्राचीन मूर्ति है। इस मूर्ति की विशेषता है कि इस मूर्ति में कभी भी हमारे परिवार, हमारे राष्ट्र, हमारे साथियों के ऊपर किसी भी प्रकार की कोई भी विपदा आन पड़ती है तो इस मंदिर में से, इस मूर्ति में से पसीना आन पड़ता है और उस महाबली की कृपा से उसके संकटों का निवारण हो जाता है। अब मैं आपको इस कोरोना काल के ऊपर बोलना चाहता हूं। देखिए, महाकवि तुलसीदास जी ने संवत 1631 में रामचरितमानस, जो कि मैं आपको दर्शा रहा हूं, इस रामचरितमानस में संवत 1631 से लिखना प्रारंभ किया था और संवत 1633 में, मतलब आज से 445 वर्ष पूर्व, आज से 445 वर्ष पूर्व महाकवि तुलसीदास ने इस कोरोना महामारी का इस उत्तरकांड में दोहा नंबर 120 से लेके 121 तक पूर्ण विवरण दिया गया है। यह हमारा दुर्भाग्य है कि हम लोग केवल रामायण का पठन करते हैं, हम रामायण का सार नहीं समझते, हम उसका अर्थ नहीं लेते और इसी कारण आज हम इस महामारी से ग्रसित हुए हैं। दोहा नंबर 121 के ऊपर स्पष्ट लिखा हुआ है कि चमगादड़ के द्वारा यह रोग उत्पन्न होगा और किसी भी प्रकार के आप इलाज कर लें, वह पापी जन, वह दुष्ट जन जिन्होंने न कभी तप किया, न कभी राम नाम का उच्चारण किया, न कभी किसी प्रकार का दान दिया, न किसी प्रकार का धर्म दिया। मैं आपको इस पुस्तक पर बंद खोल करके बताता हूं। इस दोहा नंबर 131 पर, 121 पर आप देखिए, ये सबके निंदा जे जड़ करहीं, ते चमकादुर होई अवतरहीं, सुनहु तात अब मानस रोगा, जिनते दुख पा वही सब लोगा। ये स्पष्ट कह रहा है महाकवि तुलसीदास ने। आज से 445 वर्ष पूर्व हमें ये जता दिया था किस प्रकार के रोग होंगे, क्या क्या होगा। काम बात कफ लोभ अपारा, क्रोध पित्त निज ठाती जारा, प्रीत करई जो तिनहु भाई, उपजई सन्य पात दुखदाई। ये मैं आपको स्पष्ट बता रहा हूं कि ये रामचरितमानस में ये स्पष्ट है, ये स्पष्ट वर्णित है। अब इस रोग से बचेगा कौन? इस रोग से केवल श्रुति पुराण सब ग्रंथ ही कहाई, रघुपति भगत बिना सुख नाही, कमट पीठ जामही वसुबारा, बंजा सुत बरु कहे मारा, फूलई नव बरु बहुविध फूला, जीवन लय सुख हरि प्रतिकूला। जो भगवान हरि के प्रतिकूल हो गए, जिन्होंने अभक्ष को भक्षण किया है, जिन्होंने तप नहीं किया, जिन्होंने राम को नहीं माना, आज वही लोग इसका कष्ट उठाएंगे। किसी भी प्रकार का आज विज्ञान
चाहे कहीं भी उन्नति कर ले, चाहे चिकित्सा विज्ञान कितना भी उन्नति कर ले, ये जब तक राम की कृपा नहीं होगी, बिनु मथे घृत होए बरु सिकता, के बरु तेल बिनु हरि भजन, न भवतरई ये सिद्धांत अपेल। बारी मथे घृत होए बरु सिकता, के बरु तेल बिनु हरि भजन न भवतरई ये सिद्धांत अपेल। मसकई करे निरंच प्रभु, अजय मसकते हीन, अस विचार तज संशय, रामई भजई प्रवीण। जो प्रवीण लोग हैं, जो सिद्धांतवादी लोग हैं, जो राम जी के भक्त हैं, वही इस कोरोना काल में अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। देखिए, ये हमारा सदग्रंथ, ये पूर्ण विज्ञान है, ये पूर्ण विज्ञान है। इसके नीचे चले आओ तो साथियों, इस कोरोना से आप बच सकते हैं। अन्यथा इस बीमारी में पता नहीं चिकित्सा विज्ञान विभाग में क्या क्या हो रहा है, कौन कैसे जी रहा है और कौन कैसे मर रहा है। मैं इस पांडित्य कर्म के साथ साथ ज्योतिष का कर्म करता हूं। ज्योतिष एक पूर्ण विज्ञान है। ज्योतिष का ही आधार आयुर्वेद है। आयुर्वेद में और ज्योतिष का एक घनिष्ठ संबंध है। ये दोनों एक ही माँ के जाए भाई हैं। और आयुर्वेद के अंदर इस कोरोना का बहुत उत्तम इलाज है। आप लोग इस आयुर्वेद को अपनाएं और इस आयुर्वेद से आप अपना इलाज कराएं तो अवश्य इस कोरोना महामारी से आप बच सकते हैं। ये मेरी व्यक्तिगत राय है। मैं तो खैर एक छोटा सा पुजारी हूँ, एक छोटा सा पंडित हूँ। पंडित तो मैं अपने आप को नहीं कह सकता, मैं तो एक अबोध हूँ। केवल इनकी किताबों को पढ़ करके आप लोगों के सामने उपस्थित हो रहा हूँ और ये आपको बताए दे रहा हूँ कि चाहे एक ही चौपाई पढ़े लेकिन उसे सार गर्भित करें। प्रत्येक चौपाई को, जीवन की प्रत्येक लीला इस रामचरित मानस में है। अपने भाई से, अपने बंधु से, अपनी माता से, अपने पिता से, अपने मित्र से आपको किस प्रकार का व्यवहार करना है, किस प्रकार को आपको उनसे रहना है, और यही रामचरित मानस सिखाता है। आप कहो तो एक चुटकुला सुना दूं। देखिए, एक बार का समय है, एक छोटा सा एक नया जोड़ा घूम रहा था। घूमते घूमते रेलवे स्टेशन पर आके खड़ा हुआ। ट्रेन लेट थी। एक बाबा भी वहां करके बैठ गए। उन्होंने अपने यहाँ से जेब में से एक रामायण का गुटका निकाला और पढ़ने लगे। वह बच्चे बोलते हैं दोनों, बाबा क्या पढ़ रहे हैं? बोले बेटा रामायण का गुटका है। बोले नहीं, आप इस फिल्मी पत्रिका को पढ़िए, देखिए इसमें कितने बढ़िया रोमांटिक चीजें हैं। तो बाबा कहने लगे बेटा ये रामायण, इसमें भी सारी चीजें भी रोमांटिक हैं, आप इसे ध्यान से देखिएगा। अब इतने में ट्रेन आई। ट्रेन में दोनों चढ़े। ट्रेन रवाना होने लगी। वह लड़का चैन खींच रहा था। बूढ़े बाबा ने पूछा, भाई चैन क्यों खींच रहे हो? उसने कहा, बाबा मैं तो चढ़ गया, ट्रेन कम रुकी थी इसलिए मैं तो सामान लेके चढ़ गया, मेरी घरवाली जो है प्लेटफॉर्म पर रह गई। बाबा कहने लगे कि यदि रामायण पढ़ी होती तो ऐसा नहीं होता। तो वह कहने लगा कि क्या रामायण में भी ये ट्रेन में चढ़ना उतरना लिखा हुआ है? वह कहने लगे हाँ। उन्होंने एक चौपाई बताई, राम सखा निज नाव मंगाई, सिय चढ़ाए चढ़े रघुराई। बोले बेटा यदि रामायण पढ़ी होती तो रामायण स्पष्ट बता रही है कि पहले जब भगवान राम ने नाव मंगाई तो पहले सीता जी को चढ़ाया, उसके बाद स्वयं चढ़ा। इसलिए भैया इस रामायण को पढ़ो। ये रामायण ही सार गर्भित है। ये रामायण ही अपने को इस कोरोना महामारी से बचा सकती है। इस रामायण की चौपाई से राम की भक्ति करो। और भक्ति क्या है? कोई भी महात्मन आज के ये लोग नहीं बता रहे कि भक्ति का मार्ग क्या है, भक्ति किसे कहते हैं। भक्ति क्या दिन भर हम रोजाना पीपों से हवन करते रहे, क्या ये भक्ति है? नहीं। हम दिन भर ढोल मजीरे बजा करके रामायण पाठ करते रहे, क्या ये भक्ति है? नहीं। भक्ति है आपको कौन सा, जो नाम, चाहे राम हो, चाहे श्याम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे बालाजी हो, चाहे भैरू जी हो, आपको जो भी नाम, चाहे माता जी हो, चाहे पिताजी हो,
जो भी नाम आपको श्रेष्ठ लगता हो, जो सुलभ हो, जो सरल हो, जो शुद्ध हो, जिसका उच्चारण आपकी अंतरात्मा मानती हो, उस नाम का यथा समय जितना अधिक से अधिक आप वातावरण, जितना अधिक से अधिक आप उसका उच्चारण करेंगे, ये नाम ही आपका उद्धार करेगा। और अंत में आपको यही कहूंगा, रामायण का सार, रामायण का सानिध्य में आ जाइए, रामायण के चरणों में आ जाइए, भगवान राम के चरणारविंद में नमस्कार कीजिए, भगवान राम से प्रार्थना कीजिए, बालाजी महाराज से प्रार्थना कीजिए। यही आपको कोरोना काल से बचा सकते हैं। जय श्री राम।